देख, मैं मानता हूँ कि तूने अम्मा का दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन अम्मा फिर भी नहीं मान रही, तो उसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तंग आ चुकी हूँ इमरान। किसी किसी वक्त तो लगता है कि मेरा सर फट जाएगा। मैंने तुझसे शादी इसीलिए की थी कि रोज रोज तेरी माँ के ताने सुन के खुद को मार दूं। तंग तो मैं भी बहुत आ गया हूँ रोज की चिक चिक से। इसका कोई तो हल होगा, कुछ तो सोच। क्या सोचूं मैं? हल तो है मेरे पास, लेकिन पैसे नहीं हैं। पैसे? हाँ, पैसे। मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं तुझे यहाँ से दूर एक अलग मकान ले देता। हाँ, तू आराम से रहती है याशी से, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और ना तेरे पास कोई जेवर जिसे बेच के मैं कोई नया कारोबार शुरू कर लूं और हम यहाँ से चले जाएं। जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता तो इसके बारे में ख्वाब क्यों दिखा रहा है तू? तू शहर से बात करके देखना। शहर से क्या बात करूं मैं? देख, हमने कितना साथ दिया उसका, जबरदस्ती साइम से निकाह करवाया उसका। अब भी जब उसको तेरी जरूरत होती है ना, तो भाग भाग के आती है तेरे पास। जब हमें जरूरत है तो उसको भी हमारी मदद करनी चाहिए ना। हाँ, ये कह तो ठीक रहा है तू। मालकिन बनी बैठी है वो वहां पे। थोड़े से पैसे अगर हमें दे देगी तो वो अपने घर में खुश और हम अपने घर में। सही कह रहा है तू वैसे। अरे, तेरा अब्बा मारने की कगार पे था शहर को, तूने मनाया था अपने अब्बा को, लेकिन तुझे 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। देख, कितना अच्छा आइडिया दिया तुझे मैंने अपनी माँ से जान छुड़ाने का। समझ गई। और अगर इस दफा सहर ने कहा ना कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मैं भी भूल जाऊंगी कि वो मेरी बहन है। ये हुई ना बात। हसन जानी, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। आज आपको इतने सारे गिफ्ट्स जो मिले हैं, नींद आ कैसे सकती है? सबने गिफ्ट दिए थे, खाला भी आई थी, लेकिन बाबा, उन्होंने तो सही से विश भी नहीं किया। पहले तो ऐसा नहीं होता था मामा। लोग बाहर जाते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे, और इस बार तो बाबा ने गिफ्ट भी नहीं दिया। मैं सख्त नाराज हूँ बाबा से। नहीं, हसन बहुत अच्छा बच्चा है, समझदार बच्चा है। पापा को बस आजकल थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन जैसे उन्हें एहसास होगा वो फौरन आके आपको गिफ्ट देंगे। आप हसन को मत बहलाएं। हसन सब समझता है, सब चीजें देख रहा है हसन। बाबा पहले जैसे नहीं रहे, उन्हें तो हमारी चीजें भी याद नहीं रहती है। ऐसी बात नहीं है जानू, कभी कभार बड़ों पे बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, वो छोटी छोटी चीजें याद नहीं रख पाते, लेकिन आप अपना दिल तो मत खराब करो। छोटी बात, मेरी बर्थडे छोटी बात है, हसन की बर्थडे छोटी बात है। हसन सब समझता है, देख रहा है चीजों को। बाबा ने जब केक कट कर रहे थे, बाबा तब भी नहीं थे।
आप हसन को बहला रही हैं। हसन समझ रहा है, चीते देखता है। अब बाबा पहले जैसे नहीं रहे। आज तुम्हारे गिफ्ट के चक्कर में बेवजह देर हो गई और घर में इतना तमाशा हो गया। हमें क्या खबर थी वो लोग वक्त से पहले आ जाएंगे, और मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी देर की है। मीरा चाय के साथ इतना सामान लेकर आ गई थी, फिर हसन ने केक मंगवा लिया तो देर हो गई। अगर तुम्हारी बाइक खराब नहीं होती ना तो हम लोग वक्त पर पहुंच जाते। गुमान है तुम्हारा। तुम्हें जरा सा अंदाजा है कि सीमा इस रिश्ते के ना होने की वजह से कितना अपसेट है? मैं जानती हूँ वो हर्ट है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे जल्दी घर पहुंचने से वो रिश्ता हो जाता। और हो सकता है कि शायद उन लोगों को सीमा पसंद ना आई हो। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बहन में नुक्स है? क्या कह रहे हो हमजा? मैं ये नहीं कहना चाह रही। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम मेरी नेचर से वाकिफ नहीं हो? आई थिंक नेचर से तो तुम भी वाकिफ नहीं हो मेरी, वरना मुझे कभी सैम के घर लेके नहीं जाती। तुम्हें अंदाजा है कि मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए इसरार नहीं किया था हमजा, और मीरा से भी जल्दी इजाजत ली क्योंकि मैं जानती थी तुम बाहर वेट कर रहे हो। ये बात मैं जानती थी, मीरा या हसन नहीं। बल्कि मीरा तो पूछ रही थी कि हमजा कहाँ है, उसको भी लेकर आ जाती, मजा आता। अब मैं उसको क्या बताती कि हमजा साहब आए तो हैं लेकिन वो बाहर वेट कर रहे हैं, अंदर नहीं आए। कोई फायदा नहीं है क्योंकि खबर हो ही जानी है। क्या मतलब? कैसे खबर होनी? जिसकी शक्ल देखने का शौक नहीं था उसके दर्शन हो गए थे बाहर ही। कौन? साइम भाई? हाँ। वो कहाँ मिले तुम्हें? कहीं बाहर जा रहे थे अपनी गाड़ी में। कितना बुरा लगेगा मीरा को जब उसे ये पता चलेगा कि तुम बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, अंदर नहीं आए। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारे साइम के तानों से बच गया मैं। क्या मतलब? कैसे ताने हमजा? उन्होंने कुछ कहा तुमसे? वो क्या ताने मारेगा मुझे? बस तुम्हारे और मेरी सोशल क्लास के डिफरेंस को जता गया। ये सब कहा उन्होंने? नहीं, मैं कहानी कर रहा हूं। I don't believe this. यकीन नहीं आ रहा जब भी पूछ रही हूँ। दिल तो चाह रहा था कि उसे उसके किरदार का आईना दिखा दूं, लेकिन तरबियत आड़े आ गई। छोड़ो ना हमजा, कौन सा हमारा रोज का मिलना जुलना है उनसे? तुम्हें उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। उलझना तो बहुत दूर की बात है। कोई मुलाकात होगी, वो कुछ कहेंगे, मैं जवाब में कुछ और कहूंगा, तो मैंने फैसला किया है अब तुम मीरा के घर नहीं जाओगी। लेकिन हमजा, बस मेरा आखिरी फैसला है। और प्लीज ये लाइट ऑफ कर दो, कल सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। मैंने ये 3 दवाइयाँ लिखी हैं, सो दीज एंड द प्रीनेटल विटामिन जो मैंने पहले दी थी। एज लॉन्ग एज आप लोग ये टाइम से दें रूसा को, शी शुड बी फाइन। भाभी कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नॉट एट ऑल, बस थोड़ी सी वीकनेस है, कुछ दिन में दूर हो जाएगी।
मैं अपना ख्याल रख लूंगी मेरा भाभी, आप परेशान ना हो। बिल्कुल, मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और आपका ख्याल कौन रखेगा? समझा नहीं भाभी? रूसा मुझे बता चुकी है कि आप इसका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं लेकिन अपना नहीं। एक्चुअली भाभी बस वो ऑफिस की टेंशन में ही हर वक्त जो है ना याद ही नहीं रहता समटाइम। देखिए मैं समझ सकती हूँ लेकिन फहद भाई आप दोनों जिस दुख से गुजर रहे हैं अभी, जो आपके साथ हुआ है, यू गाइस हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर। कोई एक अकेला नहीं कर सकता, तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ रूसा। एक्चुअली भाभी जब भी मैं रूसा को देखता हूँ मुझे साइम का चेहरा याद आता है। जब तक मैं उससे अपना बदला नहीं लूंगा मुझे किसी पल सुकून नहीं आएगा भाभी। फहद भाई आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ना जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं कि हमें गुस्सा आता है, हमारा दिल टूटता है, हम चाहते हैं कि हम किसी को पकड़ के कूटें, लेकिन उस वक्त में अगर आप ये सारी चीजें खुदा पे छोड़ दें, आई प्रॉमिस एंड में सब कुछ ठीक हो जाए। जस्ट हैव अ लिटिल फेथ। सो ये प्रिस्क्रिप्शन है, नीचे फार्मेसी से आप आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं मुनीर? मैंने बहुत सीधी और आसान बात की है। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम वापस चले जाएं और वहीं सेटल हो जाएं जहाँ पे हम पहले थे। हम यहाँ इसलिए लौटे थे कि अपनों के दरमियान अपने मुल्क की इक़दार अपनी औलाद को फलता फूलता देखेंगे, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ या हो रहा है उसे देखकर मुनासिब यही है कि हम वापस चले जाएं। दूर रहूंगी तो कम से कम दिल को ये तसल्ली दे सकूंगी कि दूर हूं, अपनों से मिल नहीं सकती। इतने करीब रहकर भी जब उनसे मिलने की हसरत दिल में रहे तो ऐसी नजदीकी का फायदा क्या?
कहाँ रहते हो आजकल बेटा? रात को खाने की मेज पे भी नजर नहीं आ रहे। कल रात को शायद देर से लौटे थे घर। कहाँ होना है अम्मी? किसी ना किसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि डूबने से बच जाऊं। कल मैंने बात की थी अमजद से, उससे भी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अफसोस हुआ? दिल ही दिल में तो खुश हो रहे होंगे सब। सबकी मन्नत जो पूरी हो गई है मुझे डूबता देखने की। नहीं बेटा, अपनों के बारे में ऐसी बदगुमानियां नहीं पालते। किसी को कोई खुशी नहीं हुई, सबको बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अच्छा, वो अस्मा आपी और मुनीर भाई को मत बता देना, मैं कर लूंगा हैंडल किसी तरह। कैसे हैंडल कर लोगे बेटा? इतना है बड़े बिजनेस का बंद होना कोई मामूली बात तो नहीं है ना। फिलहाल तो जो दाव पे लगा है उसे ही बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये घर अब्बा की आखिरी निशानी है, इसे नीलाम होता देखना मेरे लिए डूब मरने का मकाम होगा। अल्लाह कोई ना कोई सबील पैदा कर देगा बेटा, इंशाल्लाह। बस दुआ करें अम्मी, कुछ दोस्तों को कहा है कि मदद कर दें, अल्लाह करे कर दें। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलो तुम चल के नाश्ता कर लो थोड़ा सा, रात को खाना भी नहीं खाया था तुमने। मम्मी भूख नहीं है मुझे। साहिब, भूखा रहने से कोई मसला हल नहीं होगा। चलो अच्छा, चाय पीता हूँ आके। चलो ठीक, मैं शहर से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बनवा देगी। तू अभी तक यहीं पर है, तैयार नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? तेरी मोटी अक्कल में भूसा भरा है क्या? बताया था ना शहर की तरफ जाना है। तो चल लेंगे, इसमें क्या है? अभी कभी चल। वाकई में? तू अक्ल से इतनी पैदल होगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। अक्ल से काम ले समीना और जल्दी चल। यहां खड़ा हो गया ना तेरी सवालों का जवाब देने के लिए, तो ना तुझे कुछ हासिल होगा ना मुझे। अच्छा ठीक है, चलते हैं। और हाँ, अपनी बहन को अच्छे से समझाइयो, आगे से कुछ बोले ना तो याद है ना मैंने क्या बताया था? हाँ मुझे अच्छे से याद है, पिछली बारी तो जाने दिया था, लेकिन इस बार नहीं जाने दूंगी। इस बार पूरे पैसे वसूल करके आऊंगी। ये बात तूने रात को भी की थी, सुबह होते ही भूल गई। वहां जाके बहन को अच्छे से समझाइयो, जो जो मैंने कहा है वही बताना उसे। अरे तू क्या सिखाएगा मुझे, मुझे सब बात है। हल्का मत ले मुझे, मेरा नाम समीना है। अच्छे अच्छों को सीधा किया मैंने। अब यही जलवे वहीं पे दिखाइयो। इंतजार कर रहा हूँ बाहर तेरा, तैयार होके आ जा। आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, तुम परेशान मत। बस आज ऑफिस जाने का मूड नहीं हो रहा था, सोचा छुट्टी कर लूं। वैसे भी काफी अरसे से हम दोनों ने खास बात नहीं की। नाश्ता नहीं कराओगे? जी लेके आते हैं। एक मिनट, आज शाम में तैयार रहना, तुम्हारी अम्मी की तरफ चले। जी।
मम्मा क्या हुआ? मम्मा मम्मा आराम से क्या हो गया मम्मा? ओके ओके कोई बात नहीं आराम से स्टेप। वाह भाई, यहाँ तो बड़ी ऐश चल रही है। तुम लोग अचानक बिना बताए कैसे चले आए? अगर बता के आते तो तेरा डरा हुआ चेहरा देखने को थोड़ी मिलता। तो फिर कैसे आना हुआ? बता देते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले कोई चाय, ठंडा, कॉफी कुछ तो पूछ ले हमसे। भाई तू तो जब से अमीर हुई बड़ी कंजूस हो गई है। अच्छा बताओ, क्या खाओगे तुम लोग? भाई हम तो खाना खा के जाएंगे, लेकिन उससे पहले उससे बड़ी जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? बात है तो बड़ी खास वैसे। क्या खास बात है? बोल ना। समीना खुल के बात करना, क्या हुआ? वो हमें थोड़े पैसों की जरूरत है, यही कोई 1 लाख 1.5 लाख। 1.5 लाख? जरूरत तो इससे ज्यादा पैसों की है, लेकिन तू इतना ही करते हैं। अब तुझे पता है मेरी सास कैसी है। तू पैसे दे देगी तो इमरान और मैं किराए पर घर ले लेंगे और फिर छोटा सा कारोबार शुरू कर लेंगे ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। समीना तू पागल तो नहीं हो गई? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? अरे सहर, तुझे लाने की क्या जरूरत है? साइम है ना, उससे निकलवा ले। भाई इमरान, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुंह उठा के मुझसे पैसे मांगने चला आया। माँ तेरी बीमार है और भुगतान मैं भरूं। भुगतान तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है हमारे बगैर तेरी शादी हो जाती साइम से? अरे धक्के मार के तुझे घर से बाहर निकाल देता और तू कहीं बैठ के खुदकुशी के बारे में सोच रही होती। देख इमरान भाई, तू हद से बढ़ रहा है, समझा अपने शौहर को। हम हद से बढ़ रहे हैं, तू अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। क्या कुछ नहीं किया हमने तेरे लिए, और तू एक एसी तो हमारे घर में लगवा के दे ना सकी। ये मत भूल कि ये जो तू सारी अयाशी कर रही है ना आज, ये हमारी वजह से है। बहुत अच्छा, चंद पैसों के लिए तुम लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी। चंद पैसे है ना बहन, तू दे दे और हमें फारिग कर दे, हम भी खुश और तू भी। देख समीना, तू जो मर्जी बोल, पैसे नहीं दे सकूंगी मैं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पैसे तुझे देने पड़ेंगे, हम यहाँ ना सुनने नहीं आए हैं। देख भाई इमरान, मैं बहुत शराफत से तेरे साथ बात कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊं। बेहतरी इसी में कि तुम लोग जैसे आए हो ना, वैसे ही इज्जत से चलते बनो। देख लिया तूने अपनी बहन का असली रंग। इसके लिए तू सबसे लड़ती थी। दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया तुझे। सब देख लिया मैंने, लेकिन ये तेरी गलत फहमी है सहर। अगर तुझे लगता है कि तू मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल के पूरा दूध खुद हजम करना चाहती है, सीधी बात है सहर, अगर तू मुझे तकलीफ देगी ना तो चैन से मैं तुझे भी नहीं जीने दूंगी। ये तू मुझे कह रही है? अपनी सगी बहन को तू मुझे धमका रही है? ऐसा ही समझ ले, जब हम तुझे महारानी बना सकते हैं ना तो मिटा भी सकते हैं। तू मुझे धमका रहा है भाई इमरान? मैं तो सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं। जरा सोच, अगर साहिब को पता चल गया कि तूने प्लानिंग के तहत उसके हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया तो तलाक तेरे मुंह पे मारेगा वो। और सिर्फ साइम ही क्या, जब साइम की माँ और मीरा को पता चलेगा कि साइम खुद तेरी तरफ माइल नहीं हुआ था, तूने अपने सारे गुर इस्तेमाल करके उसको अपनी तरफ रागिब किया था ना, तो तेरे बाल पकड़ के तुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। तेरा खेल खत्म। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचा रखा है? अम्मा हम तो बस जा ही रहे थे। अभी तो जा रहे हैं, लेकिन अगर जवाब हाँ में नहीं आया ना तो पूरे बैंड बाजा बारात के साथ तुझे वापस घर लेके जाऊंगी।
पैसों का बंदोबस्त कर लेना, ठीक है? चलें? चलो। खुदाफिज अम्मा। वो दादी, वो शोर क्यों हो रहा था यहाँ पे? और ये क्या कह रही थी तुम्हारी बहन तुम्हें साथ ले जाने के लिए? नहीं, वो लड़ थोड़ी रहे थे। इन लोगों को ऊंचा बोलने की आदत है ना, इसलिए आपको लगा कि शायद लड़ाई हो रही है। नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो लोग तुम्हें धमका रहे थे किसी बात पर? धमका रहे थे? बिल्कुल भी नहीं दादी माँ, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो ये पसीने किस लिए छूट रहे हैं तुम्हें? पसीने? अब आप तो जानती हैं, ऐसी हालत में ये सब तो होता ही रहता है। शायद बीपी लो हो गया होगा। तो जाओ ना अपने कमरे में जाके आराम करो। जी जी, मैं बस आराम करने ही जा रही थी। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं? वो ठीक है अब? उनको होश आया? शुगर और बीपी शूट कर गया है। हम उन्हें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा हुआ बर वक्त हॉस्पिटल लेकर आ गई, पर खुदा ना खास्ता ये कोमा में भी जा सकती थी। आप डॉक्टर होकर रो रही है मीरा? मैं डॉक्टर बाद में, पहले बेटी हूँ। और जब माँ पे बात आती है तो इंसान को रोना तो आता है ना डॉक्टर साहब। परेशान ना हो, इंशाल्लाह चंद घंटों में बेहतरी आएगी। आप अच्छी उम्मीद रखें। थैंक यू। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन, अम्मी की बहुत तबीयत खराब है। क्या हो गया अम्मी को? उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। सब ठीक तो है ना मीरा? मैं अभी आती हूँ। सुनो, आते हुए हसन को स्कूल से पिक कर लो प्लीज। मैं स्कूल में कॉल कर चुकी हूँ। वो बेचारा घबराया हुआ होगा, अभी तक पिक नहीं किया उसे। ठीक है, मैं हसन को साथ लेकर आती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मम्मी के साथ रहना। हाँ ठीक है, ओके। हमजा, आर यू ओके? हमजा, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल में। तुम्हें किसने बताया? मीरा ने बताया। वो वही अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गई थी। तो मेरे साथ प्लीज हॉस्पिटल चलो। चल। क्या बात है अम्मी? परेशान लग रही हैं आप? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, बस सोच रही थी कुछ। ऐसी कौन सी बात सोच रही हैं जिसने आपके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया? वो समीना और इमरान आए थे शहर से मिलने। क्या? क्यों? पता नहीं, शायद शहर को पता हो, लेकिन जब मैंने देखा तो वो दोनों कोई बात कर रहे थे उससे बहुत ऊंची आवाज में। क्या बात? कैसी बात? ये क्या कह रही हैं अम्मी? जब मैंने तुम्हें वाज़े तौर पे कह दिया था कि तुम्हारे घर वाले यहाँ नहीं आएंगे, क्यों आए थे समीना और इमरान? यही तो मैं उन्हें समझाने लगी थी कि वो लोग यहाँ ना आया करें, आपको अच्छा नहीं लगता। इसी बात पे समीना नाराज हो गई और थोड़ा गुस्सा करने लगी। बुरा लगने वाली कौन सी बात है? हमारा घर है, जैसे चाहे बुलाएं और जैसे चाहे ना बुलाएं। तुमने उनको अंदर क्यों आने दिया? मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया,
शायद दरवाजा खुला हुआ था और वो लोग खुद ही अंदर आ गए। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ना सुनूं कि वो यहां आए थे और तमाशा करके गए हैं कोई, वरना बहुत बुरा होगा। जी। चाय ला दो मुझे और अम्मी को। बैठे अम्मी। पेशेंट होश में है, अभी हालात खतरे से बाहर है, लेकिन अभी हम उन्हें चंद घंटे ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और सब कुछ खतरे की बात तो नहीं? नहीं, फाइनल चेकअप के बाद आप नहीं ले जा सकते। शुक्र है कोई घबराने की बात नहीं है। मेरा लेकिन अचानक ये सब हुआ कैसे? पता नहीं हमजा, सब कुछ एकदम से हो गया। पता नहीं कैसे उनकी तबीयत खराब हो गई है। मेरा किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज बताएं मुझे। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू। तुम आएंगे बहुत है। समझ नहीं आई? समझ आती ही होगी। मैंने उसे कहा था कि हसन को साथ लेकर आए, तब तक मैं आ जाऊं। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। हमजा थैंक यू सो मच। प्लीज मेरा बार बार शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा मत करें। शुक्र है इस बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं, लेकिन लगता है इसे शक हो गया है। अब क्या करूं? समीना ऐसे डसेगी कि मैंने सोचा भी नहीं था। दोनों मियां बीवी आस्तीन के सांप निकले। 1.5-2 लाख। अगर इन्होंने सैम के सामने मुंह खोल दिया तो सैम तो मुझे 1 मिनट में उठा के इस घर से बाहर फेंक देंगे। क्या करूं? इनका मुंह बंद रखने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे लाऊंगी कहां से? समीना, जल्दी से चाय ले आ, जल्दी जाना है मुझे। ले आए, ये ले चाय। तुझे क्या लगता है सैर मान जाएगी इतनी आसानी से? आसानी छोड़ी कब है हमने उसके लिए। आगे कुआं और पीछे खाई है। नहीं, जान बचाने के लिए ना जरूर उसको कुछ करना पड़ेगा। बस तू अपना दबाव इस तरह बना के रखना उस पर, तभी हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तू फिक्र ही ना कर। तब तक मैं काम करता हूँ ना, नए किराए का दुकान और मकान के लिए नई जगह देखना शुरू कर देता हूँ। हाँ, अच्छी चीज मिलने में वैसे भी वक्त लग जाता है। और मेरी कबाड़ खाने से जल्दी जान छुड़वा। तो फिक्र क्यों करती है? बहुत अच्छे से रखूंगा तुझे मैं, बस तू किसी भी तरह ना पैसा निकलवा ले। ऐसे तो अब उसके अच्छों को भी देने पड़ेंगे। बस तू नरम ना पड़ी हो यार। बहुत पागल बन गई मैं, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि हर बार घाटे का सौदा करूं। वो तो बहन थी इसलिए लिहाज करी, लेकिन जब उसने लिहाज नहीं किया तो मुझे क्या पड़ी है। बस तू यही अंदाज रखना जब तक पैसे मिलते नहीं है, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। आराम से आराम से। अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। और तुम दोनों ने मिलके ना मुझे वाकई बीमार कर दिया है। देखो तो सही। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ भाई। बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। अगर ठीक होती ना तो यूं बेहोश नहीं हो जाती। ये तो अच्छा हुआ कि मीरा वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। अब इस बात में खामखा परेशान होने वाली कौन सी बात है? अपना ख्याल रखकर बीमारियों से तो बचा जा सकता है ना अम्मी। अब तुम दोनों ना छोटी बच्चियों की तरह बीमार माँ के साथ बहस मत करो। मामा समन बिल्कुल ठीक कह रही है। डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आपको परहेज करना है, दवाइयाँ लेनी है। आप क्यों तंग कर रही हैं?
अरे डॉक्टरों का तो काम है ऐसी फजूल बातें करना खामखा। इसीलिए मना करती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन आपको तो बहुत जल्दी थी ना मेरी शादी करने की। अब देखें, हो गई ना अकेली। है आपका कोई ख्याल रखने के लिए? समन, अरे बेटा बच्चियां तो अपने घर में ही हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। अब भला अपनी तन्हाई के खौफ से तुम्हें घर में बिठाए रखती सारी उम्र क्या? और फिर मीरा है ना, मेरी खबर लेने आ जाती है। बस मैंने कह दिया, कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास यहाँ रहूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने ससुराल में रहो, लोगों को समझो, एक दूसरे को टाइम दो बेटा। और आपको अकेला छोड़ दूं? समन, मामा ठीक कह रही हैं, अभी तुम्हारा रुकना मुनासिब नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं रुक जाती हूँ कुछ दिन के लिए, और जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल से लीव ले लूंगी। अरे बेटा, तुम दोनों मेरी वजह से क्यों अपनी रूटीन खराब कर रही हो? आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बस अब इसके बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। ओके? ठीक है। समन, हम सब आओ बेटा, अंदर आ जाओ। अच्छा, मैं आपके लिए खाना ला रही हूँ, फिर आप दवाई खा लीजिएगा। तुम दोनों ही बैठो हमारे साथ खा लीजिए। नहीं मीरा, एक्चुअली मैंने अम्मी को बताया नहीं है, वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे खाने पर। अच्छा चलो, चाय तो पी के चले जाओ। हाँ, चाय के मना नहीं करूंगा, इस बहाने मुझे अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। चलो, मैं बस 2 मिनट में, तुम लोग बैठो। हमजा बेटा, तुम यहाँ घर आए हो, मेरे लिए ये बहुत है। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं अम्मी? मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे भी समन और मीरा की तरह आपकी तन्हाई का शिद्दत से एहसास है। तन्हा कहाँ हूं मैं? तुम सब लोगों की मोहब्बतें तो है ना मेरे साथ। अरे समन, जाते हुए बेटा अपनी गाड़ी साथ ले जाना, यहाँ कौन है चलाने वाला? खामखा बड़ी बड़ी खराब हो जाएगी। मेरे खुदा